we thank you, Jesus. Hallelujah. यूहन्ना 16 उसका 33, ऑनलाइन में जितने लोग हैं, यूहन्ना 16:33, John 16:33. Join us to read this. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Amen. हम एक साथ पढ़ सकते हैं? आमीन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। क्या इस बार एक और बार पढ़ सकते हैं? हम वचन जब पढ़ते हम खड़े होते हैं सिस्टर जी। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, हालेलुया। एक और बार पढ़ेंगे मिलके, आवाज उठा के। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। एक और बार पढ़ सकते हैं आवाज उठा के, एक और बार। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांध लो, मैंने संसार को जीत लिया है। जिंदा खुदावन परमेश्वर, जीते हुए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आज आप हमारे बीच में मौजूद हैं। खुदा बाप, इस दिन के तीसरे आराधना में हमने कदम रखा है खुदा बाप, और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, जैसे बाकी दो आराधनाओं में प्रभु जी आपका उपस्थिति हमने महसूस किया, प्रभु जी आज के इस आखिरी आराधना में भी आमीन, हम आपकी उपस्थिति को मौजूद करेंगे खुदा बाप। प्रभु जी हम जानते हैं खुदा बाप, हम खाली हाथ नहीं यहाँ से लौटने वाले। हम जानते हैं आप हमें शांति से भरेंगे खुदा बाप। हम हारे हुए आए होंगे, लेकिन आज जीत के वापस जाएंगे। हम मांगते अपने अनुग्रह में हमें रखिएगा। ऐसा करने के लिए धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, मिलके एक साथ कहेंगे आमीन। हम बैठ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर फिरे और सुकून मिले। एक और बगा सकते, यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, सदा उसकी नजर मेरी ओर। आपको पता है आईसीएम के शाम के आराधना के लोगों को, अधिकतर तो सब करते, कुछ लोगों को, आप लोगों को आराधना करना बहुत जरूरी है। आराधना करना बहुत जरूरी है। आराधना नहीं करोगे तो बंधन नहीं टूटेगा। आराधना नहीं करोगे, आना बेकार है हमारा। आराधना नहीं करोगे, परमेश्वर हमारे लिए रास्ते नहीं खोलेगा। तो क्या करना जरूरी है? आराधना। मुझे पता है गर्मी है, पर आपके घर में भी गर्मी है। ऐसा कोई एसी नहीं है जो दिल्ली का गर्मी हटा सके। हालेलुया। लेकिन गर्मी के बावजूद भी हम जिंदा हैं। हालेलुया। गर्मी के बावजूद भी हमें खुदा का आराधना करने का एक मौका मिल रहा है। आमीन। आराधना करना जरूरी है। आमीन। आराधना में बंधन टूटते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। हमें आराधना करना जरूरी है। आराधना के भाव में रहना जरूरी है। आराधना में आमीन खुदा से नजदीकी। हालेलुया। आमीन। आजकल टीवी में एक ऐड आता है, वो ऐड में ये है कि जब भी कोई सवाल पूछते हैं वो बंदा गा के बताता है ना। गा के, देखा आपने वो ऐड? गा के बताता है। मैं सोच रहा था काश हमारे मसीह लोग भी ऐसे होते।
सिर्फ उनका जुबान आराधना के लिए ही खुलता, कितना बढ़िया होता मसीह लोगों का जीवन फिर। हालेलुया। हमें एक जमाना था जब हमें गाने भी बिना देख के आता था। आमीन। मेरे टाइम पे जब हम लोग मसीह थे, आजकल बिना देखे, अभी मैं आपसे पूछूंगा ये पूरा गाना बिना देख के बोलो, आपको नहीं आता होगा। हालेलुया। आमीन। एक समय था जब लोगों के पास बाइबल नहीं था तो वो वचन याद कर लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि है नहीं। ये वो वाला जमाना था जब गूगल नहीं होता था और रास्ते के लिए मैप नहीं होता था, तो हम लोग क्या करते थे, हमें सारे रास्ते पता थे। आजकल हम कभी कभी तो मैंने ऐसे लोगों से मिला जो खुद का घर का रास्ता भी भूल जाते हैं अगर मैप नहीं चलाता। हालेलुया। आज इस सीजन में आपका दुआ ये होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे तेरे आराधना की बातें, तेरे वचन की बातें आमीन याद रहे, उसे गुनगुना सकूं, उसे कह सकूं, उसमें आनंदित हो सकूं, उसमें कूद सकूं। हालेलुया। आमीन। पौलुस, पत्रस, इन सब में एक खासियत थी। फिलिपोस, बर्तलोमियो, इनमें एक खासियत थी। आमीन। ये जहां भी जाते थे आराधना करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें उसका महत्व पता था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था वो कहां पे है, क्योंकि आराधना आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आप अपने लिए आराधना नहीं कर रहे, आप खुदा के लिए आराधना कर रहे हैं। यू आर गिविंग इट टू गॉड। आप बार बार परमेश्वर को आराधना दे रहे, धन्यवाद के शब्द है आपके। हालेलुया। सोचो परमेश्वर बोले आज गर्मी है, तेरे से नहीं मिलने आऊंगा, कितना दिक्कत हो जाएगा आपको। आज ज्यादा हीट वेव है, 73 इयर्स में इतना गर्मी कभी नहीं हुआ। बोला आज ज्यादा है, आज नहीं आऊंगा तेरे पास। गए हम, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज शाम को भी परमेश्वर का उपस्थिति आमीन हमारे बीच में मौजूद है। उस खुदा का धन्यवाद हो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आज से अगले 3-4 हफ्ते हम लोग एक सीरीज देखेंगे जो हमने सुबह ऑलरेडी शुरू कर दिया। उसका दूसरा भाग हमने आज पहले आराधना में खत्म किया है। मुझे ऐसे लगता है शाम के लोगों को भी आमीन वो वचन थोड़ा बहुत सीखना जरूरी है। बाइबल कहता है इस प्रकार से यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को देखा और ये जब ये बात कर रहे थे यीशु मसीह, जब ये अध्याय हो रहा था, ये 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 अध्याय परमेश्वर अपने शिष्यों को बता रहा था। किसको बता रहा था? फर्क है जनता में और शिष्यों में, फर्क है जनता में और शिष्यों में फर्क है। जनता और शिष्य दोनों अलग है। जनता कौन है आपको पता है? जो आती है, लाभ उठाती है, चली जाती है। ऐसे आजकल बहुत मसीह है, आते हैं, लाभ उठाते हैं, चले जाते हैं। उनको कमिटमेंट नहीं है। बोले कमिटमेंट नहीं है। आमीन। उनके लिए वो एंटरटेनमेंट है, आए और चले गए। मेरे को लोग बोलते हैं आराधना में नहीं आ पाए, ज्यादा काम है। अरे क्या काम है? ऐसा क्या काम आप करते हो आमीन कि आपके पास आराधना के लिए समय नहीं है? कमिटमेंट होगा, अपने आप समय निकलेगा। आमीन। बाकी सब बहाना है। हालेलुया। फर्क समझ आ रहा है? कमिटमेंट और एंटरटेनमेंट। कमिटमेंट में आप खुदा को नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो आपका भाग है। सोकर भी आपका जब अलार्म बजेगा ना, आप ना चाहकर भी उठोगे। कमिटमेंट है। आपका प्रार्थना इस साल ये होना चाहिए, लॉर्ड मेक मी कमिटेड। मुझे कमिटेड बना, चाहे कुछ भी हो जाए, कमिटेड बना। मैं बहुत सारे पतियों से मिलता हूं, औरतों से मिलता हूं। शादी में सबसे ज्यादा कमिटमेंट की जरूरत है कि नहीं है? है कि नहीं है? तू तेरे को कैसे पता? हालेलुया। आमीन। क्योंकि कोई भी पति परफेक्ट नहीं होता और कोई भी पत्नी भी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वो साथ में क्यों है आपको पता है? क्योंकि उनको जोड़ने वाला आमीन एक संबंध उनके बीच में है। हालेलुया। वो धागा नहीं है, वो माला नहीं है, वो अंगूठी नहीं है। आप जानते वो क्या है? वो कमिटमेंट है। आमीन कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके साथ टिका रहूंगा। जब शादी होती है तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है मसीह शादी में, दुख में, सुख में, रोग में,
चंगाई में, भलाई में, गरीबी में, उन्नति में, निचाई में मैं तेरे साथ। जब आप खुदा के साथ यीशु को जानते हैं, आपका कमिटमेंट भी खुदा के साथ वैसा ही होना चाहिए। हर सुबह और शाम में, हर दोपहर में, हर तूफान में, हर कठिनाई में, हर तंगी में, हर दिक्कत में, हर गर्मी में, हर ठंड में, हर परेशानी में, गॉड आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? इट्स कमिटमेंट, इट्स कमिटमेंट। आपके अंदर एक कमिटमेंट होना चाहिए परमेश्वर को लेके। क्यों कमिटेड? क्योंकि जमाना खराब है। फॉलोअर्स और डिसाइपल में फर्क है। फॉलोअर्स कौन है? जो आपके इंस्टाग्राम में आपको फॉलो करते हैं। वो नहीं जानते आप कौन हो, वो नहीं जानते आप कौन हो। उनको नहीं पता आपने घर में क्या खाया, उनको नहीं पता कि आपके जीवन में क्या तंगी चल रही है। वो बस आपके फोटो को बस लाइक मारते हैं। वो फॉलोअर्स हैं। उन्हें नहीं पता आपके घर में खाना है कि नहीं, उन्हें नहीं पता आपके घर में तंगी है कि नहीं, उन्हें नहीं, वो बस आपको बाहर से जानते। फॉलोअर्स हैं। कल आप उनसे मदद मांगोगे, वो आपकी मदद नहीं करेंगे, सिर्फ फॉलोअर्स हैं। लेकिन डिसाइपल आपको पता है कौन होता है? जो जानता है, उसका कमिटमेंट है, वो छोड़ नहीं सकता, वो टिका रहता है खुदा के साथ। आपके जीवन में ऐसे दोस्त रहे क्या जो आपके साथ हमेशा टिके रहे? मेरे पास ऐसे दोस्त रहे, इतना दुख दर्द आने के बाद भी मेरे साथ टिके रहे हैं। आप जानते हो, क्योंकि उनमें कमिटमेंट था और बाकी सिर्फ फॉलोवर्स थे। मैं हमेशा आपको एक चीज बोलूं, किसी ऐसे व्यक्ति को दोस्त मत बनाना, रिश्ता मत बनाना जो आपकी कमी में आपके साथ ना रह सके। कमी, कमी, कमी का मतलब बताता हूं क्या है। जब आप गलती करो, जब आप थोड़ा गिर जाओ, जब चार लोग आपके खिलाफ हो, अगर वो आपके साथ नहीं रह सकते, अपना टाइम उस व्यक्ति के लिए बर्बाद मत करो। उसके साथ बिताओ समय जो तेरी कमी में तेरे साथ है। जब दाऊद योनातान के साथ था, योनातान दाऊद को जब मिला, योनातान दाऊद से भी हैंडसम था, उससे भी ताकतवर था, लंबा था, चौड़ा था, क्योंकि शाऊल का बेटा था। दोस्ती इनकी गहरी थी। लेकिन जब शाऊल जो योनातान का बाप था, जब वो दाऊद से गलत किया, तो वो वहां पे ये नहीं बोला कि मैं अपने डैड के साथ ही रहूंगा, और योनातान ने ये नहीं बोला मैं दाऊद को छोड़ दूंगा। उसने कहा नहीं, ये मेरा दोस्त है, ही इज माई ट्रू फ्रेंड, ये मेरा असली मित्र है। उसने क्या बोला आपको पता है? तू कहीं पर भी जा, मैं तेरा दोस्त हूं, अंत में तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। और उसने वही किया, अपने मित्र के लिए वो मरा। इसके लिए दाऊद, बाइबल बताती है, इसके लिए दाऊद ने क्या किया पता है? जब दाऊद राजा बना, कितने साल बाद, 14 साल बाद जब दाऊद राजा बना, तो दाऊद ने एक खबर भिजवाया, और खबर ये था, जाके पता लगाओ कहीं योनातान के परिवार में कोई रह तो नहीं गया है। तो सबको लगा इसके लिए ढूंढ रहा होगा ताकि वो परिवार के सारे व्यक्तियों को मार दे। गया सैनिक, प्रजापति गया ढूंढने के लिए। लास्ट में पता लगता है एक व्यक्ति है जिसका नाम मेफीबोशेत है। उसके पैर नहीं, वो कमजोर है। बोला लेके आओ उसे, ब्रिंग हिम। वो गया, उसे लेके आया। मेफीबोशेत ने बोला मैं तो वैसे ही अपाहिज हूं, मैं तो तेरे लिए खतरा नहीं हूं दाऊद, मुझे मार के क्या मिलेगा? क्योंकि उस दिन तक उसने अपने परिवार में ऐसे ही लोग देखे थे जो चाकू के बदले चाकू मारते, धोखे के बदले धोखा करते, लड़ाई के बदले लड़ाई करते। उस दिन तक उसने कभी भी दाऊद जैसा बंदा नहीं देखा। दाऊद ने कहा मैं तुझे मारने नहीं आया हूं, तेरा पिता, तेरे परिवार में एक व्यक्ति है जिसका नाम जोनाथन था। जब मेरे पास कुछ नहीं था, वो मेरे साथ रहा, टिका रहा। इसके लिए जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक तू राजा के मेज में बैठ के खाएगा। हमारा मसीह धर्म पता है कैसा है? मसीह धर्म, यीशु अलग है, मसीह धर्म अलग है।
इसी के लिए मैं बोलता हूं मसीह धर्म का प्रचार मत करो, यीशु का प्रचार करो। फर्क है दोनों के अंदर, क्योंकि अगर आप मसीहत दिखाओगे तो आप गिर जाओगे, आप टूट जाओगे, लेकिन आपको आपका प्रचार यीशु का करना है, क्योंकि यीशु में कोई कमी नहीं है। यीशु में आप ढूंढ नहीं सकते हो, यीशु में आपको मिलेगा ही नहीं। परफेक्शन के ऊपर परफेक्शन है। आपको प्रचार करना है, अपने कलीसिया का मत करो, यीशु का करो। आपको प्रचार करना, ये मत बोलो आपका पास्टर कैसा है, बोलो यीशु कौन है। आजकल लोग ये बोलते पास्टर, उधर चले जाओ वहां का पास्टर देखो, नहीं, यीशु। जहां यीशु का प्रचार होता है, जहां यीशु का नाम उठता है, प्रथाएं नहीं। कई चर्चों में आप जाओगे, प्रथाएं हैं, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसे मत रहो, सब बकवास है। वो सिर्फ बाहरी ढोंग की वजह से दिखते हैं। मैं भी ऐसे एक चीजों में फंस गया था जो सिर्फ बाहर से ढोंग है। सोना नहीं पहना पवित्र है, सफेद वस्त्र पहन लिया पवित्र है, बाकी अंदर से कुछ भी कर लो, पत्नी को मार लो, पति को पीट लो, लड़ाई कर लो, गाली कर लो, किसी की बुराई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बाहर से सही होना चाहिए। नहीं, वहां जाओ जहां यीशु का प्रचार होता है। इट्स जीसस। और मैं कई लोगों को बार बार बोलता हूं और उनको चुभता भी बहुत है। कुछ लोग जो यीशु के बारे में प्रचार कर रहे हैं ना, वो नहीं है यीशु जो बाइबल में बताया गया है। गलत प्रचार करते हो, क्योंकि जब यीशु एक व्यभिचारिणी औरत को देखा, उसे व्यभिचारिणी औरत नहीं दिखी, प्रोस्टिट्यूट नहीं दिखी, उसे उस औरत में अपनी बेटी नजर आया। आजकल हमारे कलीसिया को क्या दिखता है बताए? ओ वो पापी है। Jesus didn't look at her and said she's a sinner. यीशु ने कहा मेरे हाथों से बनाई हुई, आमीन, मेरे सांस के अंदर रहने वाली मेरी बेटी है, bring her to me. हालेलुया, आमीन। और इसी के लिए यीशु ने वचन में 4-5 अध्याय अपर रूम में बैठ के यीशु मसीह इन डिटेल फॉलोअर्स को नहीं बता रहा, शिष्यों को बता रहा है। क्योंकि फॉलोवर कभी भी ये समझ नहीं पाएगा, उसके बस की बात नहीं है समझना। हालेलुया। वो भीड़ है, वो कभी काम नहीं आएगा। लेकिन शिष्य अलग होता है। आमीन। शिष्य टिकने वालों में से है। आमीन। यूहन्ना शिष्य था, पतरस शिष्य था, बरतुलोमेव शिष्य था। आमीन। क्रूस में उल्टा लटका दिया, उसने तिरस्कार नहीं किया क्योंकि वो फॉलोवर नहीं था, वो शिष्य था। आमीन। आज आपको चुनना है, आपको एक शिष्य बनना है या आपको एक फॉलोवर बनना है। जो शिष्य होता है ना, उसे छोड़ने में दिक्कत नहीं होता, दुनिया छोड़ने में उसे, जो फॉलोवर होता है ना, उसे छोड़ते वक्त दिक्कत है। वो हर चीज में दिक्कत करेगा, क्योंकि वो क्या है, वो पता है कौन क्या कैसा होता है। कभी फॉलो करेगा, कभी अनफॉलो कर। इंस्टाग्राम की तरह है, कभी चेक करोगे तो 5400 फॉलोवर, फिर चेक करोगे तो 5399, क्योंकि वो मूड के हिसाब से तुझे फॉलो करता है। आज करेंगे, कल नहीं करेंगे। लेकिन शिष्य ऐसा नहीं होता है, वो कांस्टेंट है, ही इज कांस्टेंट। आमीन। जब डंडा मिलता है तब भी वो साथ है, हरी चराई में भी वो साथ है, घोर अंधकार में भी वो साथ है। वो टिका रहता, ही डजंट लीव इट, वो है वहां पे, हूं मैं। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा देते हैं, हम हमेशा एक लाइन बोलते हैं, अंत तक विश्वास योग्य रहना। अंत तक विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। बी फेथफुल टिल द एंड। मेरे बाइबल का फेवरेट वर्स है, आई हैव फॉट द गुड फाइट, आई हैव रन द गुड रेस एंड आई हैव केप्ट माय फेथ। मैंने अच्छा दौड़ दौड़ा, मैं युद्ध किया, अच्छा युद्ध लड़ा
और मैंने अपने विश्वास को बचा के रखा। क्या करके रखा? kept my faith, बचा के रखा। आपको आपका विश्वास क्या करना है? आमीन। आप अपने दुकान में एक छोटा सा गलत काम करोगे, किसी को नहीं पता लगने वाला। आप ऑफिस में गलत काम करोगे, किसी को नहीं पता लगेगा। नेहा वहीं बैठना पड़ेगा, थैंक यू। किसी को नहीं पता लगेगा, लेकिन पता किसको लगेगा पता है? सिर्फ यीशु मसीह को। और आपको भी पता है जब आप गलत करते हो। You also know when you will be doing wrong. आपको भी पता है। Amen. Follower, disciple. Follower, disciple. Follower कठिनाइयों के टाइम पे नैग करेगा, डिसाइपल कठिनाइयों के समय पे आराधना करेगा। दोनों में फर्क है। इसी के लिए गीत गाना, उसकी उपस्थिति मेरे संग हो। कम से कम मैं चाहता हूं 2 लाइन तो यहां से सीख के जाओ। 2 लाइन हम उधर ही बिठा सकते हैं क्या प्लीज? उधर ही। अब प्लीज इधर को मत ले आना प्लीज। आमीन। एक और बार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी लोग ना मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं ना, मेरा मन करता है नाक तोड़ दूं उनका। सच में मन करता है, मजाक नहीं कर रहा। मन करता है खींच के हिला के बोलूं क्या हुआ बहन बता। पर याद आ जाता है उसकी उपस्थिति मेरे संग हो। समझ आया रेनू आंटी? समझ आया विनाश? कौन हमारे साथ है? परमेश्वर हमारे साथ है। कुछ भी चले जाए, कोई भी खिलाफ हो जाए, कौन हमारे साथ से हटना नहीं चाहिए? परमेश्वर हमारे साथ से हटना नहीं चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पत्रोस से पूछोगे वो बोलेगा मेरे लिए कलीसिया आराधना कर रही थी। पौलुस बोलेगा हमने आराधना किया। शीलास बोलेगा हमने आराधना किया। आज आपके अंदर एक भावना आनी चाहिए, खुदा मेरे अंदर एक कमिटमेंट है, मैं कोई फॉलोवर नहीं हूं। आमीन, मैं कमिटेड आपका शिष्य हूं। आई एम अ डिसाइपल ऑफ जीसस। आप में से कुछ लोगों को फॉलोवर का वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा। फैन पता है होते हैं ना, शाहरुख खान के फैंस हैं, सलमान खान के फैन हैं, ऐसे भी कई पास्टरों के भी फैन हैं। होते कि नहीं? पास्टरों का फैन बन के कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, यीशु यीशु यीशु, हालेलुया। आप फैन को कुछ नहीं पता है। फैन को थोड़ा पता है अरुल पास्टर में क्या दुख चल रहा है। फैन को नहीं पता है कि कल क्या क्या दुख हमने सहा। फैन मेरे साथ कल भी नहीं रहेगा, लेकिन अगर मेरे साथ एक शिष्य है, आमीन, एक दोस्त है, एक मित्र है, आमीन, वो अंत तक मेरे साथ सेवकाई करने के लिए विश्वास योग्य रहेगा। शिष्य आपका प्रार्थना होना चाहिए, आपको अपने आप को बुलाना चाहिए, मैं यीशु का शिष्य, मैं डिसाइपल ऑफ जीसस, मैं खुदा का शिष्य हूं। हालेलुया, आमीन। मैंने सुना है, मेरी मम्मी बोलती है कि मैं छोटे में बहुत जिद्दी था। काफी बार ताना भी देती है मुझे। दिखाता हूं, वो तूने ऑफ कर दिया, एक्सीलेंट। अभी मान लो ये मैं हूं और मैं मम्मी हूं, तो मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था और करता हूं। आज भी अगर मैंने महिमा को कॉल करके मम्मी को नहीं किया तो मम्मी कुछ नहीं बोलती, बस दिख जाता है। हालेलुया,
क्योंकि पहला प्यार ही होता है। कोई भी बीवी मां का प्यार नहीं हटा सकती। हालेलुया। कोई भी बीवी, अच्छी मां अगर आपको मिली है, उसमें कई क्राइटेरिया भी है। मां अच्छी होनी है, अजीब वाली मां ही नहीं, लेकिन मां अगर अच्छी हो, प्यार करने वाली हो, साथ खड़े होने वाली हो, कोई भी आ जाए मां का प्यार नहीं हटता। तो मैं भी मॉम से बहुत क्लोज था, मुझे डैड से मांगने में बहुत डर लगता था। तो डर लगता था, तो इसके लिए मैं क्या करता था, आमीन, मेरे को जब कोई चीज पसंद आ जाए तो मैं कहता मुझे चाहिए। अब वो नहीं मिलेगा तो मैं लेट जाता था, चाहिए। तो मेरी मां क्या करती थी, वहां पे मुझे छोड़ के नहीं जाती थी, एक्टिंग करना चाहिए। मांगा भी कुछ नहीं, छोटा मोटा नहीं मांगा तूने। तो मेरी मां छोड़ के नहीं जाती थी। बोला क्या मांग लिया, पता क्या करती थी, दिला दूंगी, चल 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 बेटा, दिला दूंगी, चल। हमारा परमेश्वर भी एग्जैक्टली ऐसा है। शायद अभी तुझे दिला नहीं पा रहा, इसका ये मतलब नहीं है तुझे छोड़ के चला गया। खींच के चल, चल अभी चल, अभी चल बेटा, दिलाऊंगा, समय आने दे, समय आने दे, दिलाऊंगा। दुनिया के लोग कैसे, चल चल, लेकिन पिता परमेश्वर ऐसा नहीं है। कम विथ मी, अगर खींच के ले जाना है तो ले जाएगा, रेंग के ले जाना है ले जाएगा, पर तेरा साथ कभी ना छोड़ेगा। पवित्र आत्मा ने कहा अंत तक मैं तेरे साथ हूं, कभी ना छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूं, I'm with you, नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, आमेन। कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है? That is who God is। ये हमारा परमेश्वर। और आप कहते हो आपसे आराधना नहीं हो रहा, गर्मी हो रही है, पानी नीचे आ रहा है पास्टर। अबे खुदा बोल देता है ऐसा, तो हम क्या करते हैं? और इसी के लिए मैं हर घमंडी मसीह को देख के मैं एक चीज बोलता हूं, तू तेरे दम के वजह से नहीं खड़ा है, उसका दम है, उसका अभिषेक है। हम हमारी काबिलियत की वजह से यहां नहीं खड़े। पाप में तो हम कल गिर सकते हैं, इस मोमेंट में गिर सकते हैं, बचा के रखने वाला यीशु है, जीसस। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह उन 5 अध्यायों को किसके सामने बोलता है? शिष्यों के सामने। कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया? अब अगले दिन यीशु का क्या होने वाला है? मृत्यु। अगले दिन यीशु का मृत्यु, ही इज गोइंग टू डाई नेक्स्ट डे। अगले दिन मरने जा रहे हैं। मरने से पहले परमेश्वर ने 5 अध्याय, आमीन, इतनी सारी बातें किसको बताई? शिष्यों को। कभी कभी जब आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, मृत्यु से पहले सबसे ज्यादा समय भी आप उन्हीं के साथ बिताना चाहते हैं, समथिंग इंपॉर्टेंट। और शिष्यों को उन्होंने बहुत कुछ बोला, दुनिया में ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, ये सताव आएगा, वो सताव आएगा, ये दुख आएगा, वो दुख आएगा, लेकिन तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। किसी को देख के बोलो तुम्हारा मन व्याकुल। देखो देखो, किसी को देख के बोलो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया, तेरा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। काश हम इंसान भी ऐसे होते हैं। कुछ लोगों को आप मिले हो, उनके पास आप टेंशन वाली बातें लेके जाओ, वो और टेंशन दे के आपको भेजेंगे। हालेलुया, होता है कि नहीं? ओह माय गॉड, तू तो फंस गया, अब तेरा क्या होगा? माय गॉड, तेरा नो चांस डूड, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। हाँ, फंस गया फंस गया फंस गया, तेरा क्या हो गया? अल्बी, लेकिन कुछ होते हैं ना, वो सारा टेंशन, अरे तेरा मन व्याकुल ना। आमीन। परमेश्वर भी कह रहा शिष्य को, तेरा मन व्याकुल, तेरा मन व्याकुल ना। मैं नहीं जानता आज आप क्या परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आपका मन व्याकुल ना हो।
हालेलुया, आपका मन चिंतित ना हो। लेट देयर बी नो डाउट, लेट देयर बी नो ट्रस्ट इश्यूज। परमेश्वर पे भरोसा कर लो, तेरा मन व्याकुल ना हो। आमीन। मैं चाहता हूं कि हम मसीह वो हो जहां पे हमारा मन व्याकुल नहीं, लेकिन हमारा मन खुदा पे विश्वास रखता है। हालेलुया। व्याकुल का ऑपोजिट आपको पता है क्या है? ट्रस्ट। किसी को देख के बोलिए ट्रस्ट। जब आपको भरोसा है तो आपको फिर व्याकुलता नहीं है। आप व्याकुल हैं क्योंकि आपके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है। शिष्य लोगों का जीवन बदल गया, व्याकुलता हट गया, क्योंकि उनको पता लग गया किस पे भरोसा करना है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैंने जगत के ऊपर जीत प्राप्त कर लिया है। समझ आया? आपको समझ भी आया मैंने क्या बोला? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैंने जगत के ऊपर विजय प्राप्त। क्या कह रहा है पता है परमेश्वर? तू जिस चीज को लेके टेंशन ले रहा है उसके ऊपर मैंने पहले ही क्या कर लिया है? विजय प्राप्त कर लिया है। ओके, अभी मुझे थोड़ा समझाने दो, आपको समझाता हूं मैं। ठीक है, तैयार है आप ऑनलाइन वाले? मैं समझाता हूं आपको। दाऊद अभिषेक से भर गया। अभिषेक से भरने के बाद वो वापस वही काम किया जो पहले वो कर रहा था, चरवाहा बन गया। एक दिन उसके पिता ने अपने सातों भाई, क्योंकि वो सातों के सातों आर्मी में थे, दाऊद को देखकर बोला कि जा ये खाना जरा उनको क्या कर देखे। दाऊद वहां पे गया, खाना वाना 7 जनों के लिए अट्टे खट्टे बिल्कुल लंबे चौड़े थे, तो इनका खाना भी बिल्कुल ताकतवर लेके जा रहे। जब गया तो उसने देखा 9.5 फुट का एक ताकतवर इंसान सामने खड़ा है। उसका नाम गोलियात है, और गोलियात यहोवा के नाम का ठट्टा कर रहा है, यहोवा के राज्य का ठट्टा कर रहा है, यहोवा के नाम को नीचे कर रहा है। क्योंकि दाऊद के अंदर अभिषेक था, वो खुदा के ठट्टे को सह नहीं पाया। उसने पूछा ये कौन है? दाऊद 5 फुट 8 है, सामने वाला 9.5 फुट है, और दाऊद पूछ रहे हैं ये कौन है जो मेरे यहोवा का, ऐसे लिखा है, मेरे खुदा का, इज़राइल के खुदा का मजाक उड़ा रहा है। जब आप एक डिसाइपल होते हैं ना, आप परेशानी के लंबाई को नहीं देखते, आपके अंदर के खुदा के दम को आप देखते हैं। समझ आया आपको? 5 फुट 8 इंच वाला 9.5 फुट वाले को देख के कह रहा है कौन है तू? 9.5 फुट वाला भी डर गया, बोला तू कौन है? आकाश खड़ा हो एक बार, देखो इसे कहते हैं लंबा। हाथ ऊपर कर। इसको हम दूर रखते हैं, इसके लिए रखते हैं क्योंकि पहले तो शेरा परेशान करता था, उसकी हाइट तब भी छोटी है। कूद कूद के तो आधे तो उन्होंने ग्लास तोड़ दिए। अब शेर, इससे बहुत डर लगता मेरे को, क्योंकि इसका हाथ इतना, और ये है भी थोड़ा हट्टा खट्टा। अब इससे भी 50% लंबा था, मतलब ये सीलन भी तोड़ के वो। हालेलुया। और दाऊद एग्जैक्टली मेरा हाइट था। बोला भी क्या, बिल्कुल बिल्कुल दम से बोला होगा ना, कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई? और वो वाकड़ों को, तेरा राजा तुझसे लंबा है, उसमें दम नहीं है मेरे पास आके। तू कौन है रे जो इतने दम में मेरे साथ खड़ा? तू कौन है रे? गोलियात को भी नहीं पता था। आमीन। परमेश्वर हाइट को देखकर अभिषेक नहीं करता है, आमीन, मन के अंदर के कार्यों को देखकर अभिषेक करता है। शाऊल खुदा का फॉलोवर था, लेकिन दाऊद एक चेला था। फर्क था दोनों में।
शाऊल के पास हाइट था, शाऊल के पास दम था, शाऊल जितना लंबा और कोई नहीं था, लेकिन दाऊद अपने दम पे नहीं खड़ा, और उसके अंदर खुदा का दम था, उस दम पे वो खड़ा था। इन दैट पावर। आपको भी पता होना चाहिए, जब आप एक शिष्य हो तो आप अपने दम पे नहीं खड़े। आप जब किसी रोगी के लिए प्रेयर करते हो, जब आप तंगी में घुटना टेकते हो, जब तूफान आता है आप आराधना करते हो, आप अपने दम पे नहीं कर रहे हो। आपको पता है इससे भी ताकतवर कोई मेरे साथ है। Somebody more powerful is with me. हालेलुया। दूसरा चीज, वचन समझ आ रहा है? वंडरफुल। दूसरा चीज है, जब वो वहां पे खड़ा था ना, तो शाऊल कहता, बेटा तू कैसे लड़ेगा? क्योंकि हर मसीह व्यक्ति का प्रॉब्लम आप जानते क्या है, अविश्वासी कभी भी मसीह व्यक्ति को समझ नहीं सकता। बिना अभिषेक का व्यक्ति कभी भी अभिषेक वाले व्यक्ति को समझ नहीं सकता। तो बोला कि तू एक काम कर, अविश्वासी वाला वस्त्र पहन ले। अब आया मैं पहले पॉइंट पे। अगर आपको विक्टोरियस रहना है, आप अविश्वासी वाला चाल चलन नहीं रख सकते। करो बोलो, आप अगर मसीह है तो आप अविश्वासी वाला चाल चलन नहीं रख सकते। इट्स इम्पॉसिबल। और शाऊल क्या चाहता था आपको पता है? शाऊल चाहता था कि ये आए और उसको बोला कि ये पहन ले, कवच पहन ले, भाला ले ले, तलवार ले ले, पैर पे लगा ले, हेलमेट पहन ले। और दाऊद ने ये सब कोशिश किया, पर हो एक मसीह व्यक्ति दुनिया में कभी एडजस्ट नहीं हो सकता अगर वो मसीह है। कुछ लोग मसीह लोगों को देख के बोलते ना, अच्छा ये तो बड़ी स्पिरिचुअल बन गई, आजकल तुम्हारे से खाना भी नहीं खाती है, बड़ा बदल गया, क्या हो गया तेरे अंदर? पहले तो तू ऐसा नहीं था, गाली गलौज करता था, मेरे साथ भी इधर उधर देख चला जाता था, आजकल तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। क्योंकि जब आप मसीह बन जाते हो, अविश्वासी के साथ आपका संबंध नहीं बन सकता। अगर अविश्वासी के साथ आपका संबंध बन रहा है तो आप मसीह नहीं हो। चलो और क्लियर करते हैं। बाइबल कहता है, I am not from the world। यीशु ने बोला, मैं दुनिया का नहीं हूं और दुनिया मुझ में नहीं है। बोल सकते हो, मैं दुनिया का और दुनिया मुझ में। जब आप मसीह हो, ना आप दुनिया के हो और ना दुनिया आप में है। प्रथाओं का फिर वैल्यू नहीं रहता। आपको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ता आपका स्टेटस क्यों क्या है, आपको फर्क नहीं पड़ता क्या क्या बोलेंगे, कौन किस तरह बोलेगा, कौन कहां से निकाल देगा, कौन मुझे रहने देगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप जानते हो क्यों? क्योंकि आप खुदा के एक शिष्य बन चुके हो। अब आपको त्यागना मुश्किल नहीं है, छोड़ना मुश्किल नहीं है। The world doesn't mean anything to you। दुनिया का कोई मूल्य आपके अंदर नहीं है। It doesn't matter। कोई कंपटीशन ही नहीं है दुनिया के साथ। दुनिया के तौर तरीके में बढ़ने के लिए आपको शौक ही नहीं है। आप नहीं चाहते दुनिया के हिसाब से हम इधर पहुंच जाए। आपको फर्क नहीं पड़ता बड़ा गाड़ी चाहिए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। एक टाइम बाद जितना हम मसीह में बढ़ते चले जाएंगे, बहुत चीजें हमारे लिए बेकार होती चली जाएंगी। इट विल ऑल मेक सेंसलेस एंड यूजलेस टू अस। क्यों? क्योंकि दुनिया मेरे अंदर से हटती चली जा रही है। जा रही है कि नहीं है? पूरी तरह हटी नहीं है अभी, पर हट रही है। हट रही है कि नहीं हट रही है? पूरी तरह गई नहीं है, कोई बात नहीं। और मैं भी ये नहीं बोल रहा आज ही सब छोड़ दो तो बढ़िया है, पर हट रहा है, कुछ तो बदल रहा है। पहले जो मुझे अच्छा लगता था आजकल थोड़ा थोड़ा हट रहा है। पहले जिस टाइम पे ज्यादा व्यतीत करता था अब उसमें कम व्यतीत कर रहा हूं। कुछ तो हट रहा है। क्यों? क्योंकि आप शिष्य बन रहे हैं, कुछ तो हट रहा है। और दाऊद ने कहा मेरे से एक कवच, सॉरी यार, मेरे से एक कवच, बोला बहुत भारी पड़ रहा है। दुनिया के तौर तरीकों में फंस जाओगे ना, सब भारी भारी हो जाएगा, सब भारी भारी हो जाएगा, सब भारी भारी।
आपको पता है हम शादी क्यों करवाते हैं? दुनिया को खाना खिलाने के लिए। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? हेलो हेलो। मैं कहता हूं औरतें ज्यादा अच्छी है। आप अपने पतियों को खरीद रहे हो, क्योंकि उसकी औकात तो है नहीं वैसे आपको रखने की, तो उसको 5 लाख रुपए देके आप खरीद रहे हो उसे। क्योंकि आज भी कई लोग हैं जो शादी में दहेज लेते हैं और हमारा गवर्नमेंट को फर्क भी नहीं पड़ता। वो कहते नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना, उसके नाक के नीचे ले रहे, फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो नया स्टाइल भी है, आप अपनी मर्जी से दे दो, आप देख लो जो भी अच्छा लगे आपको। हमारे बेटे के पास तो घर है, गाड़ी है, बंगला है, नौकरी है, महीने के वो 3000 रुपए कमा लेता है, तो आप अपने हिसाब से देख लो। है? हाँ, ये वाला लाइन तो सबसे बढ़िया, आप ही की बेटी है तो कल तेरे पास आने के बाद तेरी बन जाएगी क्या? हालेलुया, आमीन। हम दुनिया में कुछ चीज करते हैं क्योंकि दुनिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आमीन, अगर हम खुदा में हैं तो परमेश्वर हमें ये बल दे कि हमें दुनिया से फर्क ना पड़े। आमीन। पतरस को फर्क नहीं पड़ता था, यूहन्ना को फर्क नहीं पड़ता था, आमीन, बरतुल्मै में से लेके किसी व्यक्ति को भी फर्क नहीं। आप जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, they knew it, I am out of the world, मैं दुनिया से अलग हूं, परे हूं, दुनिया हट चुकी है मेरे अंदर से। और दाऊद ने कहीं मेरे से पहना नहीं जा रहा, और फिर दाऊद ने क्या किया पता? जल्दी से सारा कवच उतारा और फिर गया और उसने 5 पत्थर लिए और एक स्लिंग लिया। स्लिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, हेलो, जोर से। गुलेल। क्या क्या वर्ड है ना, गुलेल। गुलेल लिया और फिर 5 पत्थर समुद्र में नदी के किनारे जाके, चिकने वाले होते हैं ना, बढ़िया वाले, इस सब के पीछे एक्चुअली ये सब कुछ बढ़िया है। वचन भी वहां से लो जो लगे। हाँ, हाँ। अपना वाला तो चलो ट्रेन पकड़ के चलते हैं, देख के आते क्या 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 है। नहीं बेटा, लो वो जो लगे, जो अंदर का दुनिया निकाल सके और परमेश्वर की आत्मा को बाहर लेकर आए, ऐसा वचन लो। हालेलुया। मैं कभी कभी अपने कुछ लोगों को देखता हूं, 2 टाइप के हैं। एक, जब सब कुछ अच्छा अच्छा प्रचार करे ना तो उनका तालियां भी आता है। जैसे ही पाप के बारे में प्रचार करो ना, हालेलुया, बोलिए ना, उसकी उपस्थिति मेरे संग हो, मेरे आगे, मेरे बाहर, फिर अंदर। समझ आया? पत्थर भी लेना जो चिकना है, आमीन, जो लगे तो लगे, ऐसा लगे कि मजा आ जाए, आमीन। पत्थर लिया, गुलेल लिया, आमीन, और वो गया। अब ध्यान से समझिए, दाऊद जब पत्थर ले रहा था और जब गुलेल तैयार कर रहा था, उसने ऑलरेडी विजय देख लिया था। उसने ऑलरेडी विजय देख लिया था। उसको पता था कि उसे विजय मिल चुका है। मसीह व्यक्ति का सबसे खासियत चीज आपको पता क्या है? वो आत्मा में चलने वाला व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? चलने वाला व्यक्ति है। एक जगह पे इस प्रकार से लिखा है, आमीन, कि परमेश्वर में पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं मेरा आत्मिक मनुष्य बढ़े और मेरा भौतिक मनुष्य घटता चला जाए। आमीन। जब आप आत्मिक बन जाते हैं तो आप चीजें आत्मिक मनुष्य के हिसाब से देखते हैं। यू डोंट सी इट इन द फिजिकल रेलम, आप उसे स्पिरिचुअल नजरिए से देखना शुरू करते हैं। दाऊद भी आत्मिक था, अभिषेक में था। तो जब वो पत्थर उठाया तो उसे पता था इनमें से एक पत्थर काफी है इसको गिराने के लिए। जब उसने वो कवच हटाया, उसको पता था इसकी जरूरत नहीं है उसे गिराने के लिए। आज मैं आपको बोलूं,
सबसे सिंपल चीज जो आपको याद रखना वो ये है, अगर आप आत्मिक हैं, आप विजय बाद में नहीं देखते हैं, आप विजय पहले ही देख चुके होते हैं। You seen it? उसे पता था, he already knew, हरा दिया इसको। उसने तो उसको देख के बोल दिया था सीधा, इसको तो मैं हरा दूंगा, इसको तो मैं, क्योंकि उसे ऑलरेडी देख लिया था इसको हराते हुए। मसीह व्यक्ति जो एक डिसाइपल होता है ना, वो दुनिया को पहले ही हारते हुए देख चुका होता है। आमीन। उसे पता है कि ये परिस्थितियां खत्म, मैं जीतने जा रहा हूं। उसे पता है इट्स डन, इट्स फिनिश्ड, इट्स क्लोज्ड डाउन, मैं जीत चुका हूं। उसे पता है, ही नो इट, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति है। काश हम भी ऐसे हैं। दाऊद सेपरेटेड था, अलग था, इसके लिए वो विक्टोरियस था। अब एक बार वो वचन फिर से पढ़ते हैं, यूहन्ना 16 उसका 33वां वाक्य, एक साथ मिलके अब जरा पढ़िए। अब आपको समझ आएगा कि क्या और क्यों और किस तरीके से यीशु मसीह वो वचन बोल रहा था। जॉन 16:33, मैंने ये बातें, मतलब बहुत सारी बातें परमेश्वर ऊपर कर चुका है, तो ये सब बातें सुन के उनका भी मूड आउट हो गया था। बोला यीशु मसीह, हम तो सोचे आप बड़ी बड़ी चंगाइयाँ और बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात करोगे, आपने तो आज का प्रचार तो सही नहीं था, क्योंकि वो वाला प्रचार थोड़ा खतरनाक था। तो इसके लिए बोलता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए की कि तुम्हें मुझ में क्या मिले। तुम्हें ये सब कुछ मुश्किल लगेगा। शराब पीने वाले को शराब पीना हटाना मुश्किल लगता है, व्यभिचार करने वाले को व्यभिचार छोड़ना मुश्किल लगता है, झूठ बोलने वाले को झूठ छोड़ना मुश्किल लगता है। परमेश्वर क्या बोलता है पता है, ये सब तो छोड़ना पड़ेगा, तुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन तू ये भी जान ले कि ये छोड़ेगा तो तुझे क्या मिलेगा, मुझ में शांति मिलेगा। संसार में तुम्हें क्लेश मिलेगा, कहां पे मिलेगा? परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मिकता में हमें कभी क्लेश नहीं मिलेगा, सिर्फ संसार में ही हमें क्लेश मिलेगा। आप आत्मिक हो, क्लेश नहीं है। आप आराधना करने वाले व्यक्ति हो, क्लेश नहीं है। There is no conflict, you know why? क्योंकि ऑलरेडी यीशु जो शांति है वो आपके अंदर है। परंतु ढांढस मान लो, मैंने संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। लास्ट, आप विजय के पीछे मत भागो, ऑलरेडी कोई जीत चुका है। हालेलुया, कोई ऑलरेडी जीता हुआ है। आमीन। आपको उस जीत में घूमना है, अपने आप को जीत मत दिलाओ। जीता हुआ ऑलरेडी एक व्यक्ति है, somebody is already victorious। आपको उस जीत में क्या करना है? आपको घूमना है। वो जीता हुआ है तो वो जीत की बातें बोलनी है, वो जीता हुआ है, वो जीत की चीजें देखनी है। दाऊद को पता था, आमीन, उसे जीतने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कोई जीता हुआ है। उसे पता था बस वो पत्थर लेने की जरूरत है। That is enough, इतना काफी है। काश आप और मैं भी जब दुनिया में जाए ना, तो हम भी ऐसे ही हो। एक बार एक डॉक्टर बहुत परेशान था। वो जानवरों को ठीक करने वाला डॉक्टर था, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि कोई भी जानवर उसके पास आता ही नहीं था। पब्लिसिटी नहीं थी उसके पास, कोई पब्लिसिटी नहीं थी। दिक्कत था। बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर का क्लिनिक चल रहा था, पर इसका क्लिनिक। एक दिन क्या हुआ, सड़क में इसने एक बड़े गंदे हालत में रहने वाले एक कुत्ते को देखा, डॉग को देखा। जब देखा तो उसका चमड़ा खराब था, उसके टांगे घायल हुई थी, उसके जुबान में दिक्कत था, काफी सारा प्रॉब्लम था। तो उसने क्या किया आपको पता है? उसने उसे उठाया, उसे अपने क्लिनिक में ले गया। उसे कोई पैसा नहीं मिलने वाला, तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला, तो उसने उठाया और उसने क्या किया आपको पता है? क्लिनिक में रखा, उसके पैरों के घाव को सही कर दिया, उसके चमड़े को सही कर दिया, उसको खाना दिया, उसको रोटी दिया, उसको सब कुछ दिया, उसको ब्लेस किया। कुछ दिन बाद कुत्ता ठीक हो गया। आमीन। अपने चारों टांगों में बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, बिल्कुल बढ़िया हो गया, ब्लेस्ड हो गया। और फिर क्या किया, वहां से चला गया। उसको फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। उसने क्या किया आपको पता है? एक दिन, अगले दिन जब कुत्ता चला गया, उसके अगले दिन उसने सुबह अपना दरवाजा खोला
तो इतना शोर मच रहा था, उसने कहा इतना शोर के मच रहा, वो बाहर जाके देखा उस कॉलोनी में जितने भी कुत्ते थे जिनको बीमारी थी, वो सबको आवाज लेके बोला भाई एक डॉक्टर मिला है, अपन इसके पास चलते, फ्री में काम कर देता है, इसके पास चले जाते हैं। कल तक उसके पास काम नहीं था, आज उसके पास समय नहीं है काम सही करने का। अरे एक कुत्ता, एक डॉग, एक जानवर अगर जानता है किसके पास जाने से उसे ठीक होगा, तो आप जो ठीक हो गए हो क्यों नहीं जाते दूसरों के पास और बोलते कि मुझे भी किसी ने ठीक किया है, उसके पास चल। हालेलुया। हम तो वेट कर रहे, मेरे को मिल गया बहुत है, मेरा परिवार आशीषित रहेगा, मेरा घर आशीषित रहेगा, बगल वाला कैसे भी जियो अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। आज अगर आपको पता लगा है, 4 जनों को और सुसमाचार का शब्द सुनाओ और उन्हें भी दुनिया में से निकालकर स्वर्ग के राज्य का भाग बनाओ, क्योंकि जब आप सेपरेटेड हो तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। अब लास्ट है भजन संगीता 23, उसका पहला वाक्य कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास, वो मेरे जी में जी ले आता है। चौथा वाक्य, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति क्या मिलती है। कहीं पर भी लिखा परेशानी हट गई, क्या लिखा है, क्या लिखा है। आत्मिक व्यक्ति इस चीज का वेट नहीं कर रहा परेशानी कब हटेगा, वो उस शांति का वेट कर रहा है जो उसे देती है और कहती है हट जाएगा, हट चुका है, निकल गया है, विजय प्राप्त कर लिया है। आप में से कितने लोगों को ये समझ आया? मैं बोल रहा हूं इन दोनों के अलावा आप में से किसी को पता नहीं चला क्या बोला मैंने, इसको भी पता है क्योंकि ये तीनों मॉर्निंग में आते हैं। एक और बार पढ़े लाइव वाले, एक और बार पढ़े पढ़े पढ़े। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के, हाँ वह मेरे जी में जी, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू। कितने लोगों को समझ आया? क्या समझ आया बताओ ना। खुदा मेरे साथ रहते। एक और ट्राई करें, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, एक गाना और एक वचन तो सीख के गए कम से कम। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में, क्या लिखा है वहां पे, वह यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी। पहले में थर्ड टेंस है, स्कूल में पढ़ा था टेंसेस, जब पढ़ा रहे थे टेंसेस, कुछ लोग कह रहे भाई क्या होता भाई, क्या पूछ ले बात जी आपने, अपने को तो इतना ही पता 2 + 2 4 है, इसके अलावा कुछ भी पूछ लो हम नहीं बता पाएंगे। पहला टेंसेस, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हमारे चर्च का सबसे अच्छा हिंदी जानने वाला लड़का, उसे ही नहीं पता टेंसेस को क्या बोलते पापा। काल, इसकी शक्ल एक बार दिखा। ये है कृष। बहुत लोग पूछते थे कौन है कृष, ये इसका नाम मैंने बदल दिया, इसका नाम सही नहीं था तो जॉन कर दिया मैंने इसका नाम, ये है जॉन। काल क्या है? ये काल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहे पास्टर आप सिखा दो, हमें तो कुछ पता है नहीं। काल पहले वाक्य में गीता सिस्टर क्या लिखा है? यहोवा मेरा, मुझे कोई घटी ना होगी। काल के हिसाब से वो थर्ड टेंस है, दूर है परमेश्वर। दूसरे में क्या है?
वह मुझे हरी हरी चराइयों में, आना बेबी, वह मुझे, मैं तो अपनी बीवी को बुला रहा था, उसने हाथ दे दिया, हालेलुया, वह मुझे हरी हरी चराइयों में, वह का मतलब अभी भी परमेश्वर दूर है। तीसरा, वह मेरे जी में जी, पहला वाक्य फिर से, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी दूर है। दूसरा, वह मुझे हरी हरी चराइयों में, आमीन, अभी भी चीजें ठीक है। तीसरा, वह मेरे जी में जी, लेकिन चौथा वाक्य कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से होकर जाऊं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। अब वह नहीं है, तू थोड़ा बहुत काल समझ आया? तू अभी वह नहीं है, अभी तू है। हरी चराइयों में वो दूर था, चरवाहे में वो दूर था, जी में वो दूर था, लेकिन जब मैं घोर अंधकार से गया वो पास आ गया, जब मैं तराई से गया वो पास आ गया। समझ आया? तू मेरे साथ है, तेरी लाठी और तेरे सोटे ने, यस, जब आपके सबसे दुख के टाइम में थे, खुदा आपसे दूर नहीं था, खुदा आपके पास आ गया। The tense changed to second tense, टेंस ही बदल दिया खुदा ने, बोला काल ही बदलता हूं तेरे लिए, अब दूर नहीं रहूंगा, अब पास रहूंगा। This is how he picked you up. आपके कठिन दिनों में वो आपको उठा के ले गया, बोला मैं संभाल रहा हूं। और आपको लग रहा है परमेश्वर में चलूं तो कैसे चलूं, जाऊं तो कैसे जाऊं, दौड़ूं तो कैसे दौड़ूं। खुदा कह रहा है, कौन बोलता है दौड़ने के लिए, कौन बोलता है चलने के लिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप एक शिष्य हो तो आपको भी ये मिलेगा, चाहे मैं घोर अंधकार से होकर उस तराई में से भी गुजरूं तो भी हानि से मैं ना डरूंगा। क्यों डरूं मैं हानि से? जब मैं चल ही नहीं रहा था, जब मैं दौड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि चलने वाला कोई और, उठाने वाला कोई और, लेके जाने वाला और कोई, मैं क्यों डरूं? आज आप सोच नहीं सकते परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या कर सकते, सोच नहीं सकते। आज शिजी ने एक फोटो लिया, रोनी ने मुझे उसमें टैग किया, और कैन वी हैव द लाइट्स ऑफ, अभी दिखाएंगे शिजी। और मुझे फोटो इतना पसंद आया, उसमें मेरी बेटी को खुश करने के लिए, प्रथम के हाथ में मेरी बेटी है, प्रथम वैसे भी एक टेडी बियर जैसा है, तो प्रथम को तो वैसे ही वो बहुत पसंद करती है, आमीन। तो बेबी रोए ना, उसे खुश करने के लिए रोनी ने क्या किया, वो जो प्रथम था वैसा ही उसने भी कुछ किया। दिखा बेटे, नहीं समझ आया? थोड़ा जूम करना बेटा, हाँ अभी समझ आया। प्रथम के हाथ में बेबी गोदी में थी, इसने अभिनव को गोदी में उठा लिया, आमीन। उसने हाथ ऐसा रखा, इसने भी हाथ, समझ आया? तुझे खुश रखने के लिए, आमीन। ये तो इसने इतना ही किया, लेकिन बाइबल बताती है तुझे बचाने के लिए, तू पाप में गिर के खत्म ना हो जाए। ओ परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो खत्म ना हो, पर वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। और हम कह रहे हमें आराधना नहीं होता है, हमसे कूदा नहीं जाता है, आवाज नहीं उठता है। अरे उठाओ आवाज, आराधना करो, कोई दिन मत छोड़ो। What a wonderful God we have. Hallelujah. मैं इस फोटो को रिपीट पे देख के मैं खुदा का धन्यवाद कर रहा था। एक इंसान अगर छोटे से बच्चे के लिए इतना कर रहा है, तो सोच तुझे बनाने वाला तेरे लिए अभी इस मोमेंट में क्या क्या कर रहा होगा, कहां कहां काम कर रहा होगा, कहां कहां रास्ते खोल रहा होगा, कहां कहां अद्भुत कार्य कर रहा होगा। God is moving somewhere, कहीं
कहीं ना कहीं खुदा अपने शिष्य के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है।